नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं घाटमपुर में प्रमुख विचारक, समाज सेवी, राजनीतिक चिंतक बाबू सूबेदार सिंह के आवास पे। आज हम जानेंगे प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में शुमार और इस शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति की स्थिति को जांचेंगे। खासतौर से भदोही जनपद जो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, तो मिशन शक्ति को परखने, इसकी समीक्षा करने हम पहुंचे हैं घाटमपुर प्रमुख राजनीतिक, समाज सेवी और विचारक बाबू सूबेदार सिंह के पास। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं मिशन शक्ति की क्या सफलता है। कालीन नगरी घाटमपुर गांव में निवास है बाबू सूबेदार सिंह का, जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक, समाज सेवी और प्रमुख विचारक भी हैं। हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं शारदीय नवरात्र के इस समय में, जबकि समूचा देश या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमो मंत्र की गूंज के साथ मुख्यमंत्री के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं प्रशासनिक अफसर। और इस अभियान की सबसे खास बात हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में भदोही ने जिस तरह की मिशन शक्ति की अलख जगाई है, वो अब तक अनूठा रहा। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन लगातार इस मिशन में दिन रात जुटी हुई हैं। क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शारदीय नवरात्र जो आता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और देवी के रूप में विंध्याचल धाम अत्यंत सही माना जाता है और लगभग पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी स्थापना और उसकी महत्ता को अभी बढ़। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, जी मुख्यमंत्री जी स्वयं एक संत है, योगी है। उनका जो कर्म क्रियाक्रम है रात से दिन तक, वो पूजा पाठ सब अपना कर्म को ही अपना प्रधान मान के और हर काम करते हैं। जी देवी के दर्शन करना, पूजा पाठ करना, विश्वनाथ जी दर्शन करना, जहाँ भी जाते हैं वो संत का जो उनके बाद ताना माना है उसको बताते रहते, दिखाते रहते कि मैं ये हूँ। और इसके बाद ही प्रशासनिक कार्यों में गहर रुचि रखते हुए और लगभग पूरे प्रदेश में बना वर्चस्व बनाए हुए, पूरे देश में और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा वर्चस्व बनाए हुए हैं। और जहाँ तक मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूँ मित्रेश जी, जब सरकार हमारी बनी थी भाजपा की, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी शपथ ग्रहण किए, उसके बाद आपको याद होगा एंटी रोमियो का इन्होंने गठन किया था। जी एंटी रोमियो का मूल उद्देश्य था कि जो बच्चियां या महिलाएं सड़क बाजार गांव घर में घूमती है और कॉलेज विद्यालय के रहने में आए, जो वो लड़के जो छेड़खानी या शराब को अपना नजरिया रखते हैं, उस पर कंट्रोल किया जाए, इस उद्देश्य से किया गया और काफ़ी वो सफल रहा। उसके लिए टीम गठित हुई, जिला स्तर पर, हर थाने स्तर पर सब उसका क्रियान्वयन किया गया। तभी से मालूम हो गया था कि महिलाओं के प्रति जागरूकता कितना ज़्यादा है। और जहाँ तक केंद्र की बात है, मोदी सरकार की सारी योजनाएं अगर आप विचार करेंगे तो लगभग 40% उनकी सारी योजनाएं महिलाओं के संरक्षण में फल फूल रही है। जिनका जो अभी इसमें एसपी मीनाक्षी जी आई है, जी ये भी नई आई हैं, लेकिन पहली पोस्टिंग जब जिले में है। देखिए ये मिशन शक्ति को इतने प्रबल रूप से अपना इसका कर रही हैं निरीक्षण, हर दिन रात उस पर लगी हुई हैं। हमें लगता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस मिशन शक्ति को अब वो अग्रणी कर रहे हैं। इसमें बड़ा उनका बल सहयोग मिल रहा है और जनता में बड़ी ख्याति और इनकी रुचि की बहुत तारीफ हो रही है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि भदोही जनपद में और महिला अधिकारी
एक IPS अधिकारी रानी देवी के नाम से तो नहीं जाना जाता है। और इनका उपनेम जो है वो कत्यायन है। ये तो स्वयं देवी के रूप है और देवी के रूप में आई है तो ये तो अपना रूप पकड़ कर ही करेगी। हमें इस जिले से ये उम्मीद है कि पहली बार इतनी तेज महिला SP के रूप में कार्यरत है, इनको संरक्षण दिया जाए, इनको अनाप शनाप कार्यों में इनकी रुचि न रहने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, जिससे कि पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो। इनको संरक्षण दिया जाए और इनको बल दिया जाए, और जिससे जनता में जो उनकी खाती बढ़ रही है वो पूरे प्रदेश के लिए लाभप्रद होगी, एक मिसाल होगी, और जिससे पूरा प्रदेश अनुसरण करेगा कि हाँ भाई भदोही हो रहा है और जुर्म होना चाहिए। जैसे कि हमें याद है गौरांग राठी जब आए थे यहाँ पे, उनका भी कार्यक्रम यही था। वो नए नए कार्यक्रमों का उन्होंने खोज निकाला। इसके बाद जनता इस समय देखिए नया कार्यक्रम चला रहे हैं, जन अदालत जो गांव में जा रही है जी। जहाँ तक मुख्यमंत्री का एक घटना घटित देवरिया में उसमें बहुत नाराजगी जाहिर किए कि राजस्व का विवाद जो है वो कहीं लेखपाल कानून को, कहीं गांव के लोगों की कुटिलता की वजह से उलझाए रखते हैं लोग, और कोर्ट में जाता है तो वहाँ निस्तार नहीं होता। तो मौके का निस्तार जो होता है वो कचहरी के रूप में सारे राजस्व अधिकारी गाँव में बैठेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे, तत्काल मौके में उसका निस्तार होगा, जिसका कि बहुत बड़ा उसका लाभ मिलेगा जनता को। गौरांग राठी जी तो अपवाद है पूरे प्रदेश में, जनपद में वो तो अपवाद है, और उनका जो कार्य है उतना सराहनीय है कि मुख्यमंत्री स्वयं उनको बुला के प्रशंसा उनकी किए थे और वो काफ़ी उनसे खुश हैं। और वही हाल हमारे SP का है। मिशन शक्ति को जितना बढ़ाया जा रहा है, देखिए इससे महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा और उनको अपने आप में चेतना की जागृति होगी, जिससे समाज में वो आगे बढ़ेगी और किसी समस्या का सामना करेगी। जो पति आश्रित रहती थी वह बहुत उसमें कमी आएगी। इसलिए PWD विभाग में अन्य विभागों का दायी संस्थाओं की अपेक्षा अब भी काम अच्छा हो। भाजपा निषाद पार्टी अपना दल किसके खाते में जाएगी ये सीट, ये अहम पहलू है, हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए आप लोग भाई मीडिया वाले हैं, हमसे भरोसेबाजी मत कराइए, लेकिन मैं ऐसा जरूर जानते हैं कि भाजपा की सहयोगी पार्टी जो है, ये दल जो है, प्रिया पटेल के हो चाहे निषाद के हो, ये कभी भी राजभर भी आए हैं, उनका भी नाम ले लिया करिए। ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं तो जी तो पूर्वांचल में तीनों हैं जी। तो अब ये चूँकि सीट जो है ये भाजपा के पास सीट है। समझौता में संजय निषाद जी मांग रहे हैं कि हमारे लिए तो भाई दो बात की आप लोग विधानसभा हमारी हम जीत रहे हैं, हमको दिया जाए, 5 विधानसभा की सीट होती है पार्लियामेंट की। और प्रिया जी चूँकि वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमको भी सीट दिया जाए, यहाँ से प्रिया की विद्या को उनका मिलता है। हम अब राजभर भी प्रयास कर रहे हैं कि पूर्वांचल में किसी हमको भी मिले कहीं। ये तो समय समय पर मांग होती रहेगी, उसकी समीक्षा होती रहेगी। जो भी मिलेगा भाजपा को मिले चाहे सहयोगी दल को दिया जाए, ये सीट भाजपा के पक्ष में। अभी हम बात चलते चलाते एक महत्वपूर्ण बिंदु पे करना चाहेंगे। आपका क्या मानना है, INDIA यानी इंडिया गठबंधन क्या वजूद में अंत तक रह पाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा? सारा विवाद सीट शेयरिंग का है। रीजनल पार्टी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है यहाँ पे कांग्रेस भाजपा का आपसी लड़ाई है आमने सामने की। और बिहार UP की छोड़ दिया जाए तो ये दोनों प्रदेशों में इंडिया जो आपका बना हुआ है उसका रीजनल पार्टी का पूरा बच्चों से बना हुआ है विपक्ष के रूप में, वहां पर कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं है। अब सीटों की संख्या ध्यान में बताए 5 सीटों की जीती हुई मुलायम अखिलेश जी की थी समाजवादी पार्टी की, वो 4 पर भी सहमत थे, लेकिन वहाँ कुतुबन में हो गया, वहाँ दिग्विजय सिंह बनाम वो पूर्व मुख्यमंत्री के पुतला पंजाबा फाड़ने के मंच पर हो गया कार्यक्रम, वो वापस लड़ रहे हैं। अब अखिलेश जी को 4 सीट भी नहीं देने तैयार है।
तो पहला ये सब प्रांतीय स्तर पर नहीं चल पाएगा। हाँ, जहाँ तक ये है कि ये सब प्रांतीय चुनाव में समझौता कर रहे हैं कि राष्ट्रीय चुनाव में समझौता कर रहे हैं, ये भी नहीं तय लोग कर पाएंगे। ये लोग इतना लड़ भिड़ रहे हैं कि उसमें कुछ दम नहीं रह गया है। भाजपा को सिर्फ मिलने जा रही है, इंडिया सब समाप्त हो जाएगा, नामिनेशन तक कुछ कोई समझौता नहीं। तो ये थे हमारे साथ प्रमुख समीक्षक, राजनीतिक चिंतक, समाजसेवी बाबू सुबेदार सिंह। बाबू सुबेदार सिंह का साफ तौर से कहना है, मानना है कि INDA एक गठबंधन जो बना है वो चट्टान की तरह मैदान में डटे नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाएगा। चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी अपनी 4-5 सीटें बचाने को मोहताज रहेगी, तो कांग्रेस की स्थिति यह रहेगी कि रायबरेली सीट तभी बच पाएगी जब BSP और SP का सपोर्ट तो फिर मिलेंगे। इसी तरह की एक बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।